अगर आपका स्पेसिफिक पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है और वो कोल्ड हो गया है, अगर मैसेज का रिप्लाई लेट आता है या बिल्कुल आता ही नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको नेविल गोडार्ड की सबसे पावरफुल टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ, जो टेक्निक है रिवीजन सीक्रेट, जिससे आप इग्नोर को ऑब्सेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। और याद रखो, एसपी चेंज नहीं होता, स्टेट चेंज होती है। और जब आप अपनी स्टेट को चेंज करते हो तो दुनिया आपको रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। सबसे पहले समझो कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले एक सिंपल बात को समझो, एसपी आपको इग्नोर नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपको आपकी ओल्ड स्टोरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आपके अंदर ये बिलीफ है कि वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता, मैं उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हूँ, वो किसी और में इंटरेस्टेड है, तो यूनिवर्स को कमांड मिल चुकी है। लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि जो आप अज्यूम करते हो वही रियलिटी बन जाता है। तो अगर आप अज्यूम करते हो कि वो इग्नोर करेगा तो वो करेगा। नेविल गोडार्ड की रिवीजन टेक्निक क्या है? नेविल गोडार्ड कहते हैं, पास्ट को चेंज करो, फ्यूचर खुद चेंज हो जाएगा। रिवीजन का मतलब है कि जो इंसिडेंट आपको हर्ट करता है उससे अपनी इमेजिनेशन में दोबारा लिखो, उसको अपने इमेजिनेशन में दोबारा रिक्रिएट कर लो जैसा आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, एसपी ने आपको मैसेज करके सीन करके छोड़ दिया और रिप्लाई नहीं किया, आप हर्ट हो गए। अब आप क्या करते हो? या तो कंप्लेन करते हो या फिर अपने दोस्तों को बताते हो कि ये हो गया, मैंने उसे मैसेज किया और उसने सीन करके छोड़ दिया, उसने रिप्लाई नहीं किया, वो किसी और के साथ तो बिजी नहीं था, या वो कहीं और तो किसी लड़की में तो इंटरेस्टेड नहीं है, या किसी लड़के में तो इंटरेस्टेड नहीं है। या तो कंप्लेन या फिर दोस्तों से उसकी बुराइयां, या फिर रो रो कर सारा टाइम निकाल देते हो और नेगेटिव सोचते ही जाते हो और सोचते ही जाते हो, और यही गलती हो जाती है। रिवीजन में आप क्या करोगे? आप रात को सोने से पहले आंखें बंद करके वो सेम सीन इमेजिन करोगे, लेकिन इस बार वो मैसेज रीड करके इंस्टेंटली रिप्लाई कर रहा है जो लास्ट टाइम उसने मैसेज सीन करके छोड़ दिया था। उसकी जगह अब नया सीन आपको बनाना है कि उन्होंने मैसेज सीन किया और आपको रिप्लाई किया। वो लिख रहे हैं, सॉरी बेबी, आई वॉज बिजी, तुम इम्पोर्टेंट हो। आप उस मैसेज को फील करोगे, खुशी को फील करोगे, रिलीफ फील करोगे, और फिर उस फीलिंग के साथ ही सो जाओगे। बस इतना ही सिंपल है और इतना ही करना है। इग्नोर से ऑब्सेशन तक का एग्जैक्ट प्रोसेस अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले में बताती हूँ। सबसे पहला स्टेप है, ओल्ड स्टोरी को बंद कर दो। सबसे पहले अपने दिमाग को बोलो, वो मुझे इग्नोर नहीं कर रहा। चाहे रियलिटी में कुछ भी दिख रहा हो, 3D को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। 3D सिर्फ ओल्ड अजम्पशन का रिजल्ट है। सेकेंड स्टेप है, न्यू आइडेंटिटी को चूज करो। खुद से पूछो, अगर मैं उसकी ड्रीम गर्ल होती तो वो कैसे बिहेव करता? आंसर लिखो। एक पेन लो, पेपर लो और पूछो खुद से कि अगर आप उनकी ड्रीम गर्ल होती तो वो कैसे बिहेव करते, और आंसर लिखो। जैसे कि वो आपको देखकर बार बार मैसेज करते, वो आपको मिस करते, वो जेलस होते अगर कोई और आपसे बात करता, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होते। अब ये लिस्ट जो है ना, जो आपने बना दी है, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स आया कि आपके पार्टनर उस तरीके से बिहेव करते, वो लिस्ट अब आपकी न्यू रियलिटी है, अब आपकी ये न्यू स्टोरी है। अब स्टेप 3 है, नाइट में रिवीजन करना है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट सीन इमेजिन करो। वो आपको कॉल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना रहा ही नहीं जाता, तुम सारे दिन मेरे दिमाग में चलती हो, या आप मेरे दिमाग में पूरे टाइम चलते हो। सीन को बहुत छोटा रखना है, 5 से 10 सेकंड का, और लूप में चलाना है। लेकिन फीलिंग्स जो आने वाली है ना इस वीडियो से, या इस जो लूप से जो आपने बनाया है, इससे वो डीप होनी चाहिए। फीलिंग पर फोकस करना है, वर्ड्स पर नहीं, ना सीन पर इतना ज़्यादा।
हमको जो फीलिंग होगी ना, उस सीन को क्रिएट करने के बाद उसी पर फोकस करना है। लॉ ऑफ अजम्पशन में इमेजिनेशन ही रियलिटी क्रिएट करता है। तो इमेजिनेशन जो है वो रियलिटी क्रिएट करता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि इमेजिनेशन करने से जो फीलिंग डेवलप हो रही है वो फीलिंग आपके साथ अब हमेशा रहेगी। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो आप मान लीजिए कि आप 5th क्लास में थे, आपने एग्ज़ाम दिया, पास हुए, अब आप ग्रेड आपका जो बढ़ गया है और आप पहुंच गए हैं 6th क्लास में। तो जब 6th क्लास में आप पहुंच गए हैं तो क्या आप अगेन अगेन 5th क्लास में जाएंगे, 5th क्लास की ही बातें करेंगे या 5th क्लास में ही बैठेंगे? नहीं करेंगे। आप अब आपकी न्यू रियलिटी है 6th क्लास। आप 6th क्लास में बैठेंगे, 6th क्लास की बातें करेंगे, 6th क्लास की बुक्स को पढ़ेंगे, उसी हिसाब से अपने दिमाग को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर यही हमको करना है कि जो हमारी ओल्ड रियलिटी थी, जो हमारी 3D थी, जो हमें परेशान कर रही थी, जिसमें हमारा एसपी हमको इग्नोर कर रहा था, वो छूट गई पीछे और अब हम आगे बढ़ गए हैं। अब जो हमारी न्यू रियलिटी है उसमें हमारा एसपी हमारे पीछे पागल है, हम ही उसकी सबसे मेन प्रायोरिटी हैं, हम ही उसकी ड्रीम गर्ल हैं, हम ही उसके ड्रीम बॉय हैं। ठीक है, तो ये अजम्पशन आपको ऐसी बनानी है स्ट्रॉन्ग कि एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया तो आप वापस पलट के नहीं जाएंगे, ना नेगेटिव सोचेंगे, ना कोई डाउट करेंगे। अब चौथा स्टेप है डे टाइम मेंटल डाइट, कि पूरे दिन में आपको अपनी मेंटल डाइट जो है वो एकदम सही बनाकर रखनी है। मेंटल डाइट से मतलब होता है जैसे हम बॉडी को खाना देते हैं, हर समय हम जंक फूड नहीं खाते हैं, हेल्दी फूड भी खाते हैं, कभी कभी हम चीटिंग्स के थ्रू कुछ भी एनीथिंग खा लेते हैं। जो अपना डाइट शेड्यूल फॉलो करते हैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। जो नॉर्मल लोग हैं वो भी रोज़ रोज़ कुछ ऑयली या जंक ऐसा नहीं खाते हैं, वो नॉर्मल सिंपल खाना खाते हैं और अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं। या कभी मान लीजिए बीमार हो गए तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल बेसिक खाना खाते हैं। उसी तरीके से अभी आपका दिमाग बीमार है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं, बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट करते हैं। तो अब आपका खाना क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव सोचना, अपनी अजम्पशन को बदलना, ये आपका खाना है। तो पूरे दिन आपको अपनी मेंटल डाइट का ध्यान रखना है। दिन भर में अगर नेगेटिव थॉट्स आए तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, जैसे आया आपके दिमाग में तो तुरंत उसको रिप्लेस करना है कि वो तो मेरे लिए क्रेजी है। ये फेक लगेगा आपको, लेकिन ये फेक नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है। जैसे जिम में मसल्स बनाने जाते हैं तो वैसे ही ब्रेन की ट्रेनिंग करते हो। ऑब्सेशन का सीक्रेट क्या है? ऑब्सेशन का सीक्रेट है सेल्फ कॉन्सेप्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एसपी आपसे ऑब्सेस्ड तब होगा जब आप खुद को हाई वैल्यू फील करोगे। अगर आप अंदर से इनसिक्योर हो तो वो भी अनसर्टेनिटी ही दिखाएगा। डेली अफर्म करो, मैं इररेजिस्टेबल हूँ, मैं प्रायोरिटी हूँ, लोग नेचुरली मेरे पीछे आते हैं, मेरा एसपी मुझे लूज नहीं कर सकता। जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है तो वो ऑटोमेटिकली पुल फील करता है। पांचवा, कि कॉमन मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं, 3 दिन में रिजल्ट ना मिले तो गिव अप कर देते हैं, रियलिटी को चेक करते रहते हैं, उसने स्टोरी देखी या नहीं देखी, दोस्तों को कंप्लेन करते हैं, खुद को विक्टिम बना लेते हैं। ये सब ओल्ड स्टेट को स्ट्रॉन्ग करता है, याद रखो। जैसे जैसे आप दोस्तों से अपनी बात बताते हो या शेयर करते हो कि मैं इतना प्यार उसे करता हूँ या करती हूँ और वो इस तरीके से मुझे इग्नोर करता है या वो मुझे ग्रांटेड लेता है या एनीथिंग, कि वो मुझे लगता है कि वो किसी और को चूज़ कर लेगा, वो अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी कर लेगा, या वो कास्ट हम लोगों की डिफरेंस है तो वो अपनी कास्ट में शादी कर लेगा। इस तरीके से बार बार जो चीज़ों को आप रिपीट करते रहते हो वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है आपके दिमाग में। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन में बैगिंग से नहीं होती है। आप जब तक बैग करते रहते हैं ना, भीख मांगते रहते हैं कि मुझे वो मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। अपने आप
को बैगिंग वाली जो स्टेट है उससे बाहर निकालो और बिलीव वाली में आ जाओ कि आप बेस्ट हो, आप बेस्ट डिजर्व करते हो और आपका पार्टनर इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि आपका जैसा इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस लोक में कहीं कोई नहीं है। सिर्फ आप एक इकलौते इंसान हो जो उस इंसान के लिए सबसे बेस्ट है और वो किसी कीमत पर आपको नहीं खो सकता। 6 है पावरफुल गाइडेड मिनी विजुअलाइजेशन। छोटे छोटे सीन बनाओ विजुअलाइजेशन के, दिन में भी उनको विजुअलाइज करो, रात को सोने से पहले विजुअलाइज करो। अब जस्ट अभी अब आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि आपका फ़ोन जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा है आपके एसपी का। मैसेज ओपन करो, वो लिखता है तुम्हारे बिना सब खाली खाली लगता है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। फील करो इस एनर्जी को, फील करो इस सर्टेनिटी को, वो पॉजिटिवनेस को फील करो। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये फ्यूचर की मेमोरी है जो अभी अभी आपने फील की है। अब फाइनल ट्रुथ मैं आपको बता देती हूँ, इग्नोर सिर्फ टेम्परेरी होता है, ऑब्सेशन जो होता है वो परमानेंट हो सकता है अगर आप अपनी स्टेट को चेंज कर दो। एसपी आपकी रियलिटी में गेस्ट होता है, क्रिएटर तो सिर्फ आप ही हो, आप जो चाहोगे वो ही होगा। ये मानो कि एसपी वो ही बिहेव करता है जैसे आप चाहते हो। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसको बैठने की जगह बताते हो, आप उसको खाना पीना जो भी देना होता है वो देते हो। वो आपके घर में आकर चीज़ें नहीं चेंज कर सकता, वो आकर सारी चीज़ों को गड़बड़ नहीं कर सकता या उसके मूड के हिसाब से सब कुछ चेंज नहीं हो जाता। आप उसको इम्पोर्टेंस देते हो, आप उसको पैम्पर करते हो, उसकी स्वागत करते हो, उसके लिए चीज़ें अवेलेबल करते हो, लेकिन खुद की इम्पोर्टेंस नहीं भूलते। आपका घर आप ही का रहता है और आप जैसे चाहें वैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो हमेशा याद रखो कि एसपी आपकी लाइफ में आने वाला सिर्फ एक पार्ट है। आप आपकी लाइफ की क्रिएटर हो और आप जो चाहोगे वो ही आपकी लाइफ में होगा। तो आज से आपकी स्टोरी चेंज हुई, आज से अजम्पशन चेंज, आज से आइडेंटिटी चेंज हो गई। अब मैं आपको कुछ पावरफुल अफर्मेशंस बता देती हूँ जो आप रिपीट कर सकते हो। चलो मेरे साथ रिपीट करो, मैं चूजन हूँ, मेरा एसपी मुझे इग्नोर नहीं कर सकता, वो मेरे प्यार में पागल है, मैं उसकी प्रायोरिटी हूँ, यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है, जो मैं अज्यूम करती हूँ वही रियलिटी बनती है। और याद रखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, एनर्जी ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अभी तक समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आकर लिखो कि यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग इन माय फेवर। जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखते हो तो आप डिक्लेयर करते हो और डिक्लेयर करने से ये होता है कि आपने अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए, अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए एक स्टेप ले लिया है और यूनिवर्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सो अपनी न्यू रियलिटी को एक्सेप्ट करो और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करो। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।